हाय हेलो एवरीवन। तो आप लोग को फिर से हमारा स्मार्ट एकेडमी चैनल पे स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोग को मंगलम पाठ के बारे में थोड़ा सा छोटा सा परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था। और इस क्लास में इस पाठ में जो 5 मंत्र होते हैं, पांचों का मैं अर्थपूर्ण, ठीक है, अर्थ सहित व्याख्या करने वाला हूँ। तो इस पाठ का सबसे पहले एक बार आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पाठ में अभी तक आप लोग को पढ़ाया था कि पाठ का नाम क्या है, मंगलम, ठीक है। और यह जो पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। इस पाठ के रचनाकार जो है कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। और मंगलम और उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद की संख्या जो होती है 108 यानी कि 108 होती है। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाया जाता है और उन परमात्मा के द्वारा यह जो संपूर्ण संसार जो है व्याप्त और अनुशासित है, ठीक है। और उन परमात्मा के लिए उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं जो कि पद के रूप में है। और इन सभी मंत्र को मैं पदात्मक मंत्र बोलूँगा, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि वह 5 मंत्र कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें पहला जो मंत्र है उसका नाम है हिरण्मयेन पात्रेन। पहला मंत्र का नाम क्या है, तो पहला मंत्र का नाम है हिरण्मयेन पात्रेन। क्या नाम है बउआ? पहला जो मंत्र है उसका नाम क्या है? हिरण्मयेन पात्रेन, ठीक है। जो कि लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। यह जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। उसके बाद आपका है दूसरा मंत्र जिसका नाम है अनोर्न्यान महतो महियान। क्या नाम है, तो अनोर्न्यान महतो महियान, ठीक है। दूसरा मंत्र का नाम क्या है? अनोर्न्यान, ठीक है, महतो महियान, ठीक है। जो कि लिया गया है कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से, यानी कठ उपनिषद से, अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ, कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। तो पहला मंत्र हिरण्मयेन पात्रेन ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा मंत्र अनोर्न्यान महतोमयान कठोपनिषद से। और तीसरा जो मंत्र है उसका नाम है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान एन आगमन ऋषय ही यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, ठीक है। और यह जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से, जिसका नाम क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम। क्या नाम है? सत्यमेव जयते नानृतम, ठीक है। क्या नाम है? सत्यमेव जयते नानृतम, जो कि लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और यह जो आपका सत्यमेव जयते है हमारे भारत का आदर्श वाक्य भी है, ठीक है। भारत का आदर्श वाक्य, ठीक है। मुंडकोपनिषद से कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अनोर्न्यान महतोमयान कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से। हिरण्मयेन कहाँ से लिया गया? तो ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा है यथा नद्य स्यंदमना अस्तम समुद्रे गच्छन्ति, ठीक है। आपका चौथा क्या है, तो यथा नद्य, ठीक है। जो कि कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है कहाँ से, तो मुंडक कहाँ से लिया गया है? यह भी लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और आपका जो पांचवा है उसका नाम है वेदा वेतम पुरुषम महांतम, ठीक है। वेदा मेतम
पुरुषम महानतम, ठीक है, जो कि यह लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो आपसे पूछा जाए कि हिरण्मयेन पात्रेण कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। हिरण्मयेन पात्रेण लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। अनोर्न्यान महतोमयान कठोपनिषद से। सत्यमेव जयते नानृतम और यथानंद, यह जो दोनों है ना आपका कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ये आपका जो दो है यह दोनों कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सबसे लास्ट आपका जो है वेदामेतम पुरुषम महानतम, यह जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि मंगलों पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद की संख्या 108। मंगलों पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। हिरण्मयेन पात्रेण जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। उसके बाद बताइएगा अनोर्न्यान महतोमयान कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। ठीक है, उसके बाद बताइए और सत्यमेव जयते नानृतम कहाँ से लिया गया है? यथा नदिया कहाँ से लिया गया है? उसके बाद बताइएगा वेदामेतम पुरुष महानतम श्वेताश्वतर से। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे जिसका नाम है हिरण्मयेन पात्रेण, इसका अर्थ। ठीक है, पहला क्या है आपका श्लोक? हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है, ठीक है, कि हे सूरज, आपका जो मुख है ना स्वर्णमयी पात से यानी कि सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। आपका मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। आप इसे हटा ले ताकि सत्य धर्म को प्राप्त करने वाला आपको देख सके और ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पे कहा गया है कि सूरज है, क्या है बउआ? सूरज है। ठीक है, और इनका जो मुख है ना, इनका जो मुख है, ठीक है, इनका जो चेहरा जो है ना वह सोने जैसे आवरण से, किसके आवरण से? तो सोने जैसा आवरण से, सोने जैसा आवरण से, जिसको हम आवरण को बोलेंगे हिंदी में वस्त्र। क्या बोलेंगे? वस्त्र। सोने जैसे आवरण से क्या है? तो ढका हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य का मुख कौन से आवरण से ढका हुआ है? सोने जैसा आवरण से। और इसी सोने जैसा आवरण को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है, तो सूर्य का जो मुख है कौन से आवरण से ढका हुआ है? सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तो कहा जाता है कि हे सूर्य, आपका मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, आप इसे हटा ले ताकि सत्य धर्म को प्राप्त करने वाला आपको देख सके और ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा श्लोक है जिसका नाम है अनोन्यान महतोमयान, जो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। दूसरा का नाम क्या है? अनोर्नियान, ठीक है, महतोमयान। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। इसमें कहा गया है कि इस गुफा रूपी शरीर में, यानी कि हमारा शरीर, आपका शरीर, सबका जो शरीर है ना, यह एक गुफा के समान है। किसके समान है? तो गुफा के समान है। तो इस गुफा रूपी शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा और महान से महान आत्मा निवास करती है। हमारे अंदर, आपके अंदर जितने भी जीव है सबके अंदर क्या निवास करती है? तो आत्मा निवास करती है। ठीक है, तो इस गुफा रूपी शरीर में छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा और महान से महान क्या है? तो आत्मा निवास करती है। ठीक है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आत्मा को निकल जाने के बाद हमारा जो शरीर है क्या हो जाता है? हमारे शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। हम लोग मर जाते हैं, जब हमारे शरीर से क्या हो जाएगा? आत्मा निकल जाएगा। तो जब क्या होते हैं कि मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो व्यक्ति लोग रोने और लगते हैं। तो कहा गया है कि इस गुफा रूपी शरीर में,
ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा निवास करती है। ठीक है, जब आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है तो सभी व्यक्ति रोने लगते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि महान से महान क्या है तो आत्मा, बड़ा से बड़ा क्या है तो आत्मा। ठीक है, महान से महान क्या है तो आत्मा। ठीक है, महान से महान क्या है आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और बड़ा से बड़ा क्या है तो आत्मा, बड़ा से बड़ा क्या है आत्मा। ठीक है, तो महान से महान क्या है आत्मा। ठीक है, क्या है बउआ तो आत्मा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सो ना। तो बताइए बड़ा से बड़ा क्या है बउआ आत्मा। ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है आत्मा, महान से महान क्या है तो आत्मा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा श्लोक है जिसका नाम है सत्यमेव जयते नान्यतम। क्या नाम है तो सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्यमेव मतलब कि सत्य की ही। ठीक है, जयते मतलब जीत, यानी कि सत्य की ही क्या होती है तो जीत होती है। नान्यतम यानी कि नहीं होती है। जब सत्य की जीत होती है तो किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। तो इसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नान्यतम, जो कि कहाँ से लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य के कारण ही देव रूपी सवारी का विस्तार होता है। यही यहाँ पे क्या है तो सत्य है। तो बताइए किसकी जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, किसकी जीत होती है, सत्य की। ठीक है, सत्य की ही क्या होती है जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, तो किसकी विजयी होती है, सत्य की। किसकी विजयी नहीं होती है, असत्य की। और सत्य के कारण ही देव रूपी मार्ग का विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है, देव रूपी मार्ग का विस्तार। देव रूपी मार्ग का विस्तार किसके कारण होता है, सत्य के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा है यथा नद्य। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैंने अभी बताया कि सूर्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हे सूरज, आपका मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, आप इसे हटा ले ताकि सत्य धर्म को प्राप्त करने वाला आपको देख सके और ज्ञान की प्राप्ति कर सके। उसके बाद दूसरा में मैंने बताया कि इस गुफा रूपी शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान और बड़ा से बड़ा आत्मा निवास करती है। तीसरा में मैंने बताया कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही देवरूपी सवारी का विस्तार होता है। ठीक है, और सत्य के कारण ही ऋषि मुनि जो है यह मोह माया को त्याग कर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा क्या है तो यथा नद्य। क्या नाम है बुआ तीसरा का, यथा नद्य। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जैसे नदियां नाम और रूप को छोड़कर बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से महान पुरुष जो है नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका चौथा क्या है, यथा नदिया। ठीक है, तो चौथा में कहा गया है कि जैसे नदियाँ, जैसे कि यह मान लेते हैं कि नदी है। क्या है तो नदी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं यह गंगा नदी है। उसके बाद देखिए यह जो है यमुना नदी है। ठीक है, गंगा यमुना, और यह जो है सरस्वती नदी है। ठीक है, तो देखिए ये सब जो है क्या है तो बउआ नदी है। ठीक है, क्या है नदी है। तो जैसे यह जो नदियाँ है इसका अपना नाम है गंगा यमुना सरस्वती। तो जैसे नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़ के, अपने नाम और रूप को छोड़ के एक बड़ा सा यानी कि विशाल, ठीक है, एक बड़ा सा क्या तो समुद्र में मिल जाएंगे। किसे मिल जाएंगे, समुद्र में मिल जाएंगे। तो हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यह इस समुद्र में जो पानी है कौन गंगा नदी का पानी है, कौन यमुना नदी का पानी है, और कौन
सरस्वती नदी का पानी है। ठीक है, पता नहीं लगा क्योंकि पानी का रंग जो है उजला होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो वही कहा कि जैसे यह जो नदियाँ है ना, क्या तो यह नदियाँ, ये सब जो नदियाँ है, ठीक है, यह अपने नाम और रूप को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो नाम और रूप को, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है, बहते हुए समुद्र में मिल जाते हैं, बहते हुए, ठीक है, इस समुद्र में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो नदियाँ क्या छोड़कर बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप। ठीक है, तो नाम और रूप को छोड़कर कौन बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ। नाम और रूप को छोड़कर बहते हुए समुद्र में कौन मिलती है, नदियाँ। नदियाँ क्या छोड़कर बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप। ठीक है, इसके बाद आपका पांचवा है जिसका नाम है क्या, तो वेदामेतम पुरुषम महानतम, जो कि कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, और सूर्योदय जब होता है तो पूर्व की दिशा में हम लोग सूर्य देवता को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय होता है और हम लोग इसे पूर्व दिशा में देखते हैं, उसी प्रकार से महान पुरुष जो है वेद होते हैं, ठीक है, वह देखते हैं और मृत्यु को पार कर जाते हैं, अन्य मार्ग से नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही बताएंगे। और एक बार हम आपको बता दें कि इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जितना भी आएगा आपका बन जाएगा, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो बताइए कि सोने जैसा आवरण से किसका मुख ढका हुआ है। ठीक है, किसका मुख ढका हुआ है, सूर्य का। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, महान से महान क्या है, बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा। किसकी जीत होती है, सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, किसके कारण देवरूपी सवारी का विस्तार होता है, सत्य के कारण। ठीक है, नदियाँ क्या छोड़कर बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, नाम और रूप को छोड़कर कौन बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।